विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल्स 18 एक गिवन है। तो इससे हमें एक्स टू द पावर ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। और ध्यान रहे कंडीशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमें एक्स का वैल्यू रियल चाहिए। तो बिना देरी हम यहाँ पर सॉल्यूशन में जाएंगे। तो गिवन क्या है वो नोट डाउन कर लेंगे वंस अगेन। एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 इक्वल में 18। तो एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड एक्स टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स 18। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस ये 1 है, ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स होल क्यूब इक्वल में 18। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा है। तो ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये इक्वल्स एक्स है, बी इक्वल्स 1 बाई एक्स है, राइट। तो ये फॉर्म में अगर लिखा तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होल क्यूब, ये क्या बनते हैं, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस में 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल में 18। तो ये बनते एक्स प्लस 1 बाई एक्स टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर एक्स और ये 1 बाई एक्स निकल गया तो ओनली -1 रहेगा, और प्लस में 1 बाई एक्स होल स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करेंगे इक्वल में 18। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक साइड में लेंगे, -1 साइड में लेंगे, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल में 18। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर है, हमें मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वेयर का आइडेंटिटी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये है, ये फॉर्म में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये लेफ्ट साइड में लाओ तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या बन रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ये साइड में लाया तो -2ab, राइट। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज किया इसमें तब ये बनते ये फर्स्ट वन तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पर क्या बन रहे स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए इज यहाँ पर एक्स है प्लस बी इज 1 बाई एक्स है होल स्क्वायर, और -2 टाइम्स ए इंटू बी, ए इज एक्स बी इज 1 बाई एक्स। नेक्स्ट ये -1 एज यूजुअल, ये जो वैल्यू आया है ये इसका वैल्यू है, -1 सेम, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे x 18। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो x प्लस 1 बाई एक्स टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर माइनस ये x और ये 1 बाई एक्स निकल गया, -2 -1 मीन्स -3 बनते इक्वल में 18। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बाई एक्स है, यहाँ पर भी x प्लस 1 बाई एक्स है, तो हम लेट करेंगे एज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू टी। जहाँ भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स दिख रहे हैं वहाँ पर टी पुट करेंगे, तब यहाँ पर t इसमें आ जाएगा और यहाँ पर टी स्क्वेयर आ जाएगा -3 इक्वल में 18। ओके, तो t से दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनते हैं टी क्यूब -3t इक्वल में 18, और ये 18 लेफ्ट साइड में लाओ तो टी क्यूब -3t माइनस 18 इक्वल 0। ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन, ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन में एक फैक्टर एक सॉल्यूशन हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हम निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, और आप फैक्टरिंग मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर निकालना है तो ये जो कांस्टेंट है -18, तो -18 का पॉसिबल फैक्टर्स क्या है वो देखेंगे। पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है, +r-1 आ जाएगा, +r-2 हो जाएगा, +r-3 हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा क्योंकि 4 18 को डिवाइड नहीं हो जाएगा, +r-6 हो जाएगा, +r-9 और लास्ट में +r-18। एक्स टी का वैल्यू
अगर प्लस आर माइनस 1 इसमें पुट किया तो इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 2 किया तो भी नहीं हो जाएगा। अगर ये t का वैल्यू अगर पॉजिटिव 3 लिया तो व्हेन t इज 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। देखो t की जगह में पॉजिटिव 3 अगर पुट किया तो ये क्या बनता है क्यूबिक इक्वेशन। देखो t क्यूब मीन्स 3 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3 माइनस 18 इक्वल 0। तो 3 क्यूब इज 27, 27 माइनस 9 माइनस 18 इक्वल 0, 27 माइनस 27 इक्वल 0, यस 0 इक्वल 0। तो इसका मतलब t इक्वल्स 3, इसका मतलब t इक्वल्स 3 एक इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, राइट। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं t ये साइड में लाया तो -3 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन का एक इज ए फैक्टर, वन फैक्टर इज ए वन फैक्टर। क्यूबिक इक्वेशन है, हमें 3 फैक्टर अलग 3 वैल्यू चाहिए, तो एक फैक्टर मिलेगा t -3 इक्वल 0। तो दूसरा क्या मिलते हैं, हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम निकाल सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप कौन से भी मेथड यूज़ कर दीजिए, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और आप फैक्टरेशन मेथड से भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इजी है वो मेथड आप यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा, ये मेथड यूज़ करूँगा। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अगर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले वो क्यूबिक इक्वेशन लिख लेंगे, t क्यूब माइनस 3t माइनस 18 इक्वल 0, t क्यूब माइनस 3t माइनस 18 इक्वल 0, और t माइनस 3 इक्वल 0 एक फैक्टर है इसका, और इसे t इक्वल्स 3 भी हम बोल सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अगर इसे सॉल्व करना है तो t क्यूब माइनस 3t माइनस 18 अंदर एक फैक्टर यहाँ पर मिसिंग है। मिसिंग टर्म क्या है इस इक्वेशन में, इस क्यूबिक इक्वेशन में मिसिंग टर्म है टी स्क्वेयर है ही नहीं इसमें, तो हम ये ऐड करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर ऑफ 3 तो है, प्लस में 0 टी स्क्वेयर करेंगे तो टी स्क्वेयर कोस तो है, तो 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 0 ही बनेगा, और ये नेगेटिव 3t नेगेटिव 18 एज इक्वल 0 एज पुट करेंगे, ठीक है। अभी ये क्यूबिक इक्वेशन ऑल फैक्टर्स इसमें सब टर्म आ गया। तो हम अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर किया तो ये इक्वल्स टी क्यूब का कोएफिशिएंट 1, बी क्या आ रहा है टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, सी क्या आ रहा है टी का कोएफिशिएंट नेगेटिव 3, ये देखो ये डी क्या मिल रहे हैं नेगेटिव 18, ये राइट। ये चारों वैल्यू हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये बी सी डी लिख लीजिए, जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो 1 0 नेगेटिव 3 और नेगेटिव 18, राइट। तो 2 लाइन कर लीजिए। अब ये बाहर ये t इक्वल्स 3 है तो एक सॉल्यूशन हमें मिला है, वो सॉल्यूशन यहाँ पर बाहर रख दीजिए, राइट। मैं इसे इंक से लिखूँगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वन है, इसके नीचे कुछ भी मत करो, 0 रखो और दोनों का समेशन कर दो। अगर दोनों का समेशन किया तो क्या आ रहा है 1 आ जाता है, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो 3 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 इंटू 1 तो 3 आते हैं, 3 इंटू 1 क्या आ रहे हैं 3 आ रहे, राइट। ये जो आंसर आया इसके नीचे रख दो और इन दोनों का समेशन कर दो तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टर्म में 3 इंटू 3 कर दो, 3 इंटू 3 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इक्वल्स 9 आते हैं। ये जो 9 आया ये सी के नीचे रख दो और ये दोनों का समेशन कर दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। थर्ड में ये 3 से और 1 से अगेन 6 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 मल्टीप्लाइड विथ 6 18 आ जा रहा है। तो ये पॉजिटिव 18 है, पॉजिटिव 18 डी के नीचे रख दो और दोनों का समेशन कर दो 0 बन रहे, राइट।
तो इसका मतलब अगर यहाँ पर रिमाइंडर ये 0 आ गया, ये रिमाइंडर है, अगर 0 आ गया तो हम जो वैल्यू हमने पुट करके हम सिंप्लीफाइड कर रहे हो वो आंसर करेक्ट है, समझ लेना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 1360 मिला, 1360 मिल रहे, तो ये 0 तो इक्वल 0 समझ लो, ये कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पर प्लस कर दो, ये वेरिएबल 1 का है तो 3x कर दो, सॉरी 3t कर दो, t से चलो है, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो 1 टाइम्स टी स्क्वायर, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 इक्वल 0। ये इस इक्वेशन का क्यूबिक इक्वेशंस का अनदर फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, t माइनस 3, फर्स्ट वन है, सेकंड वन क्या है, टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 6 इक्वल 0। इस क्यूबिक इक्वेशंस का दो फैक्टर्स हमें मिला, दोनों हम सेपरेट कर लेंगे अभी। t माइनस 3 इक्वल में 0 और यहाँ पर टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 6 इक्वल में 0। तो ये तो हमें मालूम है t इक्वल 3, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t का वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो यहाँ पर ये इक्वल्स टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, b क्या आ रहे हैं, t का कोएफिशिएंट 3 और c क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव 6। ओके, तो ये तीनों वैल्यू हम अगर सॉल्यूशन निकालना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रियल नंबर मिलते ही वो न देखेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट में अगर डिनोट किया यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर भी 3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ 1, सी इज़ 6, राइट। 9 माइनस 24 इक्वल्स में नेगेटिव 15 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 15 आ रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है, तो इट हैज़ नॉट, इसका मतलब इट हैज़, यानी ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा, और इसी इमेजिनरी सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए क्योंकि कंडीशन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट वन देखो, तो हमें रियल नंबर इस इक्वेशन से नहीं मिल रहे हैं, तो इस इक्वेशन रियल नंबर नहीं है, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रिजेक्ट करेंगे। ओके, अभी t इक्वल्स 3 एक ही है, तो नोट डाउन कर लो, t इक्वल्स 3। अब t का वैल्यू हमें लेट किया है, रिकॉल t इक्वल्स x प्लस 1 बाई एक्स, राइट। देखेंगे, रिकॉल कर दो t का वैल्यू, t हमने लेट किया है यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स t। ये अगर रिकॉल किया तो t के जगह में 3 पुट कर दो, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बन रहे हैं। ओके, तो हमारा टेस्ट क्या है, हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालने में नहीं जाना चाहिए। तो हमारा टास्क क्या है वो देखो, हमारा टास्क है x टू दी पावर 7, हमारा टास्क क्या है x टू दी पावर ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइड बाई x टू दी पावर ऑफ 7 का वैल्यू क्या होता है ये निकालना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ओनली x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 मिला है, तो x टू दी पावर ऑफ 7 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर ऑफ 7 तक अगर हमें जाना है तो उस इक्वेशन को हम पहले स्क्वेयरिंग करेंगे, तब x टू दी पावर ऑफ 2 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर ऑफ 2 का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयरिंग कर दो इक्वल में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी, यहाँ पर ये इक्वल्स एक्स, बी इक्वल्स 1 बाई एक्स, तब ये बनेगा एक्स स्क्वेयर
प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल में 9, 3 स्क्वायर मीन्स ये एक्स ही 1 बाई एक्स निकल गया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, ये प्लस 2 है, ये साइड में लेंगे तो -2 बनेगा, तो 9 - 2 हो जाएगा, तो इक्वल में 7 बन रहा है। यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। यहाँ पर इसे और एक बार स्क्वेयरिंग करेंगे क्योंकि हमें इससे ज़्यादा चाहिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो एक्स टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 2 स्क्वेयर इक्वल में 7 का स्क्वेयर। तो अगेन वो ये प्लस भी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ किया, तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 2 होल स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 2 होल स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल में 7 स्क्वेयर मीन्स 49 बन रहे हैं, राइट। तो ये पावर यूज़ किया तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 4 बन रहे इधर, और यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस ये एक्स स्क्वेयर और ये 1 बाई एक्स स्क्वेयर निकल गया, ओनली यहाँ पर पॉजिटिव 2 रह रहे, तो इक्वल में 49। तो दोनों तरफ -2 कर दो, तो ये +2 और -2 निकल गया, तो हमें मिल रही एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 47, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमें एक्स टू द पावर ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 7 चाहिए। हमारा टास्क क्या है यहाँ पर, ये है। तो हमें गिवन है एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 इक्वल 18, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और ये जो गिवन है ये दोनों हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तब क्या बनते हैं, मल्टीप्लाइंग गिवन एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स 18, मल्टीप्लाइंग गिवन एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 18 एंड इक्वेशन 1, दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या बनते हैं, ये एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ राइट साइड में 47 है, और यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ राइट साइड में 18 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसमें एक्स टू द पावर ऑफ 4 से एक्स टू द पावर ऑफ 3 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स टू द पावर ऑफ 7 आ रहा है, प्लस है सब प्लस ही आ जाएगा। एक्स टू द पावर ऑफ 4 से इसको अगर मल्टीप्लिकेशन किया 1 तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 फर्स्ट में आ जाएगा, लास्ट वन क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 47 इंटू 18 है। तो इसे आसानी से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना है तो 47 को मैं 50 - 3 करूँगा और 18 को 20 - 2 करूँगा, तो मल्टीप्लिकेशन करने में आसान हो जाएगा। 50 - 3 मीन्स 47 ही होता है, 20 - 2 मीन्स 18 बन रहा है। अब यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 7 प्लस इन दोनों में देखो ओनली एक्स रिमेनिंग रहेगा, प्लस इन दोनों में 1 बाई एक्स रहेगा, और ये लास्ट में 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 7 रहेगा। इक्वल में मल्टीप्लिकेशन कर दो 50 इंटू 20, तो 5 2 ज़र 10, ये पर 1 0 वो 1 0 तो 1000 बन रहे। 50 से -2 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया -100 हो जाएगा, -3 से 20 को माइनस किया मल्टीप्लिकेशन किया तो -60 आ जाएगा, -3 इंटू -2 मीन्स +6 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी एक्स टू द पावर ऑफ 7 और ये 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 7 एक साइड में ले लेंगे और प्लस ये अलग से, और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं सेपरेटली। इक्वल में यहाँ पर क्या आता है 1000 - 100 900, 900 में 60 गया तो 840, 840 में +6 गया तो 846, राइट। तो हमें मालूम है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पर देखो, राइट। तो वो 3 उसके जगह में पुट करेंगे तब हमें क्या मिलता है, एक्स टू द पावर ऑफ 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 7 प्लस यहाँ पर 3 को पुट करेंगे इक्वल में 846,
और अभी ये -3 इसमें कर दूँ, -3 इसमें कर दूँ, तो ये +3 -3 निकल जाएगा। तो हमें x⁴ प्लस 1 डिवाइड बाई x⁴ इज इक्वल टू 846 -3 मीन्स 843 मिल रहे। यही हमारा इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो हमें यही निकालना था x⁴ प्लस 1 बाई x⁴। आंसर क्या है? 843। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।